अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। दुआ पढ़ते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो यानी कि इस कहानी का शुरुआत है। जो कहानी आपसे मैं शेयर करने लगी हूँ ना, इस कहानी का ये शुरुआत है। आगे आगे हम इकट्ठे चलेंगे और इकट्ठे चलने से ये है कि एक दूसरे के साथ टच रहना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और मैं जहां तक भी हूं मैं आपके साथ हूं। ठीक है, कमेंट अच्छे लिखना। दिल की छोटी हूं, जरा बुरी लग जाती है बात, तो बाकी मैं भी तो दरगुजर करती हूँ ना, इसलिए आप भी दरगुजर कर लिया करें। कोई बात बुरी लगे तो ठीक हो गया। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि हमने करनी है बच्चों की शादियां। बच्चे आपके हों, मेरे हों, हम सबके हों, होते तो बच्चे ही है ना। कहते हैं एक की माँ तो जग की माँ। जब माँ ही बन गई तो फिर इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि उसने मुझे माँ क्यों कह दिया, अम्मा जी को कह दिया, माँ जी को कह दिया। तो कहने दे, जाहिर सी बात, अदब का नाम है, लेने दे। तो बात कुछ इस तरह से है। बात शुरू कहां से कर रही हूं मैं? बात यह है कि हमने करनी है शादियां बच्चों की। अब जो बच्चे हमारे रह गए हैं, बताऊं आपको कि मेरी भी एक बेटी रह गई है जो कि माशाल्लाह डॉक्टरी कर रही है। सिर्फ उसके आखिरी ये लास्ट ईयर चल रहा है, तकरीबन 2 माह बाद मैंने भी उसके लिए रिश्ता ढूंढना है और मुझे भी आप लोगों के ताउन की जरूरत है कि रिश्ते में क्या क्या देखना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको भी बता दूं कि आप भी रिश्ता ढूंढने की, जो बच्चे रह गए हैं उनकी तैयारी करें। कब तैयारी करनी है? तैयारी हमने जब शुरू कर देनी है जब कि हमने अपने बच्चे को 18 यानी कि 18 साल का हो जाता है बच्चा या बच्ची। बच्चा कोशिश करें कि बच्चा भी, अगर वो खुदा ना खास्ता बुराई कोई करता है, वो बच्चा है या बच्ची है, उसका गुनाह हमारे सर जर्द आएगा। इसलिए हम कोशिश करें कि बच्चों के गुनाहों से उनको बचाने के लिए हम खुद कोशिश करें कि उनकी शादियां कर दें। शादी आज भी करनी, शादी कल भी करनी है। ये उनका हक है, राइट है, उनको मिलना चाहिए। ठीक हो गया। बाकी अक्सर माएँ ये सुनते हैं कि अभी ये बरसरे रोजगार नहीं है। बरसरे रोजगार होना चाहिए, वैसे तो जरूर होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो बेटी देगा वो तो पूछेगा कि काम क्या करता है, कमाता क्या है। तो ये तो मस्ट है। अगर वो अभी यानी कि उसकी पढ़ाई ऐसी है कि उसको उसने जारी रखना है और माँ बाप उसका अफोर्ड कर सकता है खर्चा, अगर वो लड़का कहता है कि हाँ मेरी शादी करो, तो फिर आप ये ना देखें कि ये बरसरे रोजगार नहीं है। जहां आप अपने बेटे को 2 रोटियां देंगे, वो अपनी बेटी जो आएगी उसके लिए 2 रोटियां काफी हैं। कल को जो आपका बेटा कमाएगा, इंशाअल्लाह वो आप लोगों को भी रोटी कमा के देगा। जाहिर है आज मुश्किल टाइम में आप उनके काम आ रही हैं, तो कल क्या वो आपको तन्हा छोड़ देगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो आप यही करें कि जब आप, अब हम रिश्ते के लिए निकल रहे हैं, मसलन कि हमने तैयारी पकड़नी है अब रिश्ते देखने की। सबसे पहले बच्चों अपनों को मजबूत करें कि आया रिश्ता जो आएगा, आपको अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, पसंद नहीं करते, नेवर माइंड, शायद वो आपके काबिल ही नहीं थे। अपने बच्चे को ही हौसला देना, हिम्मत देनी है
कहना वो गलत जगह पे आ गए थे, आप उस यानी कि वो आपके काबिल ही नहीं थे। ठीक है, बच्चों को हौसला अफजाई देनी है। और दूसरा ये, लड़का है या लड़की है, रिश्ता देखने जा रहे हैं, उनको लड़के वालों को कहना है कि आप कोशिश करें कि अपने लड़के को साथ ही ले आएं। इससे ये होगा कि चक्कर उनके भी बचेंगे और आपकी स्ट्रगल भी बचेगी। तो लगे हाथ लड़का भी लड़की को देख ले, जो कि हमारी शरीयत भी हमें इजाजत देती है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि मैं बच्चियों का हक तो नहीं मारूंगी कि उनको तलीम ना दिलाएं, तलीम जरूर दिलाएं, ये उनका हक है। तलीम उतनी दिलाएं कि जितना वो एक अच्छी इंसान बन सके, अच्छे यानी कि अपनी फैमिली को लेके चल सके। जिस घर में उसने जाना वो उसकी फैमिली है, उस फैमिली को लेके चल सके। हाँ आया, अगर उसके कोई शौक है, डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, कोई पायलट जो उसका शौक है, अगर वो पूरा करना चाहती है तो उसको रोके मत, वो उसको करने दो। वरना बीए क्लास यानी कि हम जो करवाते हैं ना अपने बच्चों को, बीए क्लास है यानी कि वो बहुत बेस्ट है, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि हम पहले अपने बच्चों को मैट्रिक कराते थे, वो एक परफेक्ट उसकी तालीम हो जाती थी, अच्छी उसकी लैंग्वेज बोलचाल हो जाती थी कि वो अच्छा बिहेव करती थी, उसको हम अच्छी तरह से वो अपने फैमिली को लेके गाइड करके चल सकती थी। अब जब हम के तालीम आला दिला रहे हैं बच्चों को, मगर उन बच्चों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अपनी फैमिली को लेके नहीं चल सकती, बल्कि उनको तकलीफ दे सकती है, टॉर्चर कर सकती है अपनी तालीम के दबाव की वजह से। क्योंकि उसके पास आला तालीम आ जाती है, वो कमा सकती है, वो खा सकती है, उसको अपने खामद की कोई परवाह नहीं, अपने सास ससुर की नहीं परवाह। इसलिए कोशिश करें कि अगर तो उसके कोई ख्वाब नहीं है तो फिर उसके लिए बीए क्लास बहुत है, 14 जमातें उसके लिए काफी हैं। आपके लिए भी आसानी होगी, शादी करना बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि मैंने मेरे माशाल्लाह आज तक पूछा नहीं, आप लोगों ने कभी बताया है कि 4 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे, 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। 2 बेटों की भी शादी की है, 1 बेटी की भी शादी की हुई है, अब 1 बेटी रह गई है जो कि उसका ख्वाब था डॉक्टर का। अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर बन चुकी है। अब उसके लिए मैं भी रिश्ते की तलाश में निकलूंगी। अभी कुछ थोड़ा सा मुझे उसका इंतजार है कि वो आ जाए, और ये करना है हमने शुरू, कोशिश तो करना कि अंडर तालीम जैसा कि हाउस जॉब कर रही है तो मैं रिश्ता देखना शुरू कर दूं। उसी हाउस जॉब के कंप्लीट होते होते हम उसका रिश्ता तय करके, शादी तय करके, और हम उसकी रुखसती यानी कि उसकी पूरी होती है जैसे ही हाउस जॉब तो रुखसती कर देते हैं। अगर वो कोऑपरेटेड लोग मिलते हैं आपकी दुआओं के साथ तो फिर हम ये करेंगे, हम शादी कर देंगे, रुखसती कर देंगे, और बाकी की तालीम जो वो अपने खुद घर जाके दिलवाएं। वो आजकल ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, मैंने देखा है अपने बहुओं को खुद तालीम दिलवाते हैं, उनकी तालीम उनके शौक पूरे करते हैं, और करने भी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जो जब हम अपनी बेटियों के करें तो वो हम हाथों से लेके आए, वो क्या मेरी बेटी नहीं है, उसके भी शौक पूरे करें। ठीक है, अपने बेटे के साथ साथ उसको भी एक आला तालीम दिलवाएं ताकि वो गाड़ी का पहिया दोनों इकट्ठे चला सके, एक ऊपर एक नीचे ना हो। महंगाई है, जैसे बेतहाशा महंगाई है, एक एक कमाने से काम नहीं चलता। बच्चों की तालीमें, बच्चों की परवरिश, बच्चों का कपड़ा, खाना, ओढ़ना, यानी कि जमाने के साथ चलना बहुत मुश्किल हो गया। एक बंदे पे तनहा पे बर्डन ना डालें और दोनों को तालीम दिलवाएं। अगर आपको छोटी एज की लड़की चाहिए तो, अगर आप चाहते हैं कोई मैच्योर हो जाए कोई बात नहीं, मगर बनी हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फिर उसके लिए आपने एज नहीं देखनी कि ये इतनी एज की। ज़ाहिर सी बात है वो पैदा होते थे कॉलेज स्कूल नहीं चली जाएगी ना, उसको कोई 5-7 साल तो लगेंगे ना स्कूल जाने में।
इसलिए मेरी बहनों के साथ गुजारिश है, आज कुछ थोड़ी सी ज्यादा सीरियस हो गई हूँ, तो आप लोग ये काम करें कि बच्चों को तालीम दिलवाएं, जरूर दिलवाएं, उतनी दिलवाएं कि जितनी आप दिलवा सकते हैं। आला तालीम पे अगर जाते हैं तो फिर आपको आला लोग चाहिए, तो आला लोगों के लिए आला बनना पड़ेगा। हम कभी कभी घर बेच के, प्लाट बेच के, सारा कुछ कर करा के आला तालीम तो दिला देते हैं, मगर वो जहां पे फिर उसने जाना होता हम उसकी बैग पे कुछ नहीं रहने देते कि बच्ची के नाम कोई प्लाट कर दिया, कोई घर कर दिया छोटा सा, जो कि जैसे कि कहते हैं औरत का कोई घर नहीं है। तो फिर औरत को एक घर अगर मिल जाए ससुराल में से तो मिलेगा, वो तो टाइम लगेगा मिलने में। तो अगर मेके से इतना कुछ, इतनी आला तालीम जो दिला रहे हैं, तो फिर छोटा सा घर भी, कोई प्लाट भी उसके नाम कर देना चाहिए ना। तो कहने की बातें यही हैं कि अभी हम करते हैं ये काम शुरू, अल्लाह का नाम लेके, घर से नफल हाजत के पढ़ के, और अल्लाह से यही कहेंगे अल्लाह ताला नेक और साले लोग मिला दे। दूसरी बात यह है कि नेक और साले लोग मिलाने के लिए हमारे बच्चों को भी साथ, हमारा साथ देना पड़ेगा। कैसे भला? देखिए, हमें तो नहीं ना खाली उनकी फ्यूचर की फिक्र होनी चाहिए, उनको तो अपने फ्यूचर की फिक्र होनी चाहिए ना। वो अपने लिए क्यों ना दुआ करे अल्लाह से, क्यों ना 5 वक्त की नमाज पढ़ें और आजिज़ी से दुआ करें अल्लाह ताला के लिए, ए अल्लाह मेरा हम सफर, मेरी हम सफर वो हो जो मुझे समझ सके, जो मेरे दिल का सुकून, आंखों की ठंडक बन के रहे, और इस घर को जन्नत बनाए। करना चाहिए ना उसको भी दुआ। और बाकी मेरी बात को बुरा नहीं मानना, मैं जरा हूं खुले मिजाज की, खुले ज़हन की। मैं साफ कहती हूं, बच्चों को, बच्चियों को मत दोस्तियां करें, शादी से पहले दोस्तियां मत करें, अपने रिश्ते खराब मत करें। इसलिए मोहब्बत उससे करें जिससे आपकी शादी होती है, वो मोहब्बत के काबिल होता है। अगर आप खुदा ना खास्ता शादी से पहले किसी से मोहब्बत कर बैठते हैं तो आपको अल्लाह की तरफ से वो मोहब्बत नहीं मिलेगी जो जिसकी आप आगे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मुझे वो फलां मोहब्बत तो बहुत करता था, करती थी, अब ये नहीं मुझे कर रही, ये वो इस तरह से नहीं। तो उस मोहब्बत की मत उम्मीद रखें, इसलिए कि ये अल्लाह की रजा होती है। अच्छे लोग, अच्छी लड़की, अच्छी औरत, अच्छे मर्द, अच्छी बीवियों को मिलती हैं, अच्छे औरत अच्छे खामद को मिलती है। मेरा कहने का अंदाज थोड़ा सा गलत हो गया। कुरान पाक में लिखा हुआ है, नेक मर्द नेक औरतों के लिए, बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए। तो अगर वो देखे ना, सारे मामले जब अल्लाह अपने भी ले रहा है तो हम अपना क्यों फ्यूचर खराब करें। इसलिए आज मैं इतनी बात ही आपको कह के वाइंड अप करती हूं बात को। आप इससे एग्री करें, मैं देखती हूं कैसे कमेंट आते हैं, मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को कौन कौन सी मेरी बात बुरी लगती है, कौन सी अच्छी लगती है, किससे वो एग्री होती हैं। तो फिर हम चलते हैं इकट्ठे, और इंशाल्लाह तब तक चलते रहेंगे जब तक ये मंजिल मकसूद पे बात नहीं पहुंच जाती। और अल्लाह ताला सबकी बेटियों के, बेटों के नसीब अच्छे करे। खाली बेटियों के मत मांगा करें, बेटों के नसीब भी मांगे, अल्लाह अच्छे करे। इसलिए बेटे ने हर वक्त घर में रहना है और माँ ने हर वक्त देखना है। अगर वो आंखों में चुभते रहे रिश्ते, तो फिर माँ बाप वक्त से पहले बूढ़ा और वक्त से पहले कब्रों में जाएगा। ठीक है, ये औलाद हमारी वो चीज है जो हमें बूढ़ों को जवान करती है और तंदुरुस्तों को बीमार करती है और वक्त से पहले कब्रों में पहुंचा देती है। ये औलाद की तकलीफ अल्लाह किसी दुश्मन को ना दिखाए। ठीक हो गया? तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पढ़ के मैं फिर बनाऊंगी। इसी को साथ लेके चलेंगे कि आगे हमें क्या करना है, किस तरह से चलना है, किन लोगों के पास जाना है, कौन से लोगों को हमने रिश्ता देना है, कौन से लेना है, किस तरह के लोगों, लड़कियों को यानी कि हमने अपनी बहू बेटियां बनाना है, किस तरह की उनकी माएँ हों, किस तरह के वो घर हों, कौन लोग हों, खाते पीते लोग हों या मिडिल क्लास लोग हों, जाके वो लोग हों
جو ہمارے دل میں کھب جائیں، ہمارے ایک ہی نظر میں دیکھنے سے یقین مانے کہ ہمارے دل میں گھر بنا لیں اپنا، ہمارے دماغ میں ان کو مل کے سکون ملے. ہاں وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو نیچا نہ دیکھیں یا کہ ہم اپنے آپ کو کوفت نہ محسوس کریں کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے. نہیں، ہم نہیں یہاں ہمیں بلکہ وہاں پہ سکون ملے کہ ہم اور ٹھہرنا چاہیں اور ان کی باتیں سننا چاہیں اور باتیں اپنی کرنا چاہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں. بریک کے بعد اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اللہ حافظ.